ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट होमवर्क हो गए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। लास्ट टाइम आस्किंग, पक्का क्लियर? यस सर। ठीक है, गुड। और बुकलेट के क्वेश्चन थोड़े अटेम्प्ट किए मेंसुरेशन के? जैसे कल तो हमारा डाउट लेक्चर था, बट तो भी 5 एक भी किए तो आई होप हो रहे हैं। बिल्कुल इजी सम सेट डायग्राम बनाओ, और जो भी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो यूज करो। जैसे अगर तुमने सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का देखा, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी यूज की है, सो दैट ताकि मुझे इनमें रिलेशन आ जाए। देखो, आई होप ये जब रिवाइज करा तब ढंग से देखा है। अदरवाइज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सप्रेशन लिखो, फिर डिफरेंशिएट करने के लिए बस कैलकुलस यूज आ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो न्यू थिंग हियर। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ एवरीवन, आई होप डन है। जो डाउट्स होंगे वो बुकलेट के उस क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर कर लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बताओ, लास्ट पार्ट क्या बचा है फिर एवरीवन ऑफ एओडी? हाँ, थ्योरम्स। तो ऐसा लिख लो, मीन वैल्यू थ्योरम्स। पहले तो हेडिंग लिख लो, मीन वैल्यू थ्योरम्स। सो हमें 3 थ्योरम्स करनी है। एक तो हम कर चुके हैं, थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ, अदरवाइज तुम्हें आती है, याद है आईवीटी एवरीवन? कहाँ करी थी, कौन से Yes, चैप्टर में sir. करी थी बताओ? वो लिमिट्स। चैप्टर में। हाँ, लिमिट्स में नहीं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में करी थी। हाँ है ना? यस सर। हाँ, डिटेल में। और उसका बेबी वर्जन क्वाड्रेटिक में भी करा था, ये सुनो। यस। सो आईवीटी के बारे में तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं, बस ये बता रहा हूँ, याद करो कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई अगर नेगेटिव होता है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन डी एंड ई। ये उसका बेबी वर्जन है, याद करो। यस सर। Yes, sir. और एक्चुअल आईवीटी क्या होती थी? अगर ए और बी के बीच में कोई भी ग्राफ है, याद करो, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, सो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में मैं कोई भी आउटपुट लूं, याद आया, उसके करस्पॉन्डिंग एक ना एक इनपुट होगा। आई होप यू रिमेम्बर दैट। ये आईवीटी था। बट हम आईवीटी का यूज करते हैं एक्चुअली रूट्स निकालने के लिए, रूट्स की रफ लोकेशन के लिए। तो हमें पता लग गया कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई, एग्जाम्पल एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ फोर नेगेटिव है, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक रूट किसके बीच में एवरीवन? 2 and 4 और 4 के बीच में। आई होप याद आ गया। अभी एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आरटी। आरटी स्टैंड्स फॉर रोल्स थ्योरम। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और उसके साथ एक और थ्योरम होती है मीन वैल्यू थ्योरम, दिखा छोटी सी करनी हो तो कर लेंगे, अदरवाइज दैट इज द एंड ऑफ एओडी। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम लिख के डायरेक्टली थोड़ा सा रूट्स के बारे में आइडिया लेते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो। क्यूबिक का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब ग्राफ बनाओगे यू विल हैव मोर आइडिया। तो एग्जांपल, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ देखो, बस ये फैक्टर पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो इसका ग्राफ सबको आइडिया होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। उसके बीच में क्या होता है? क्या हमेशा इंक्रीज करेगा क्या? हाँ भाई, नो सर। नो। No, तो हमेशा इंक्रीज करना जरूरी नहीं है, हमेशा डिक्रीज भी, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर सकता है ना। इट कैन बी ग्राफ लाइक दिस, इट कैन बी ग्राफ लाइक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल्सो, हाँ है ना एवरीवन? यस। yes, sir. सकता है कि वो नॉन मोनोटोनिक की ग्राफ हो, बट उसका रूट एक ही हो। देखो, एक ही रूट है, ऊपर वाले में 3 रूट है, दिख रहा है सबको? यस। Yes, sir. सो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए बस तुम्हें ये ग्राफ बताया कि अगर क्यूबिक फंक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो पहली बात, उसका एक रियल रूट तो हमेशा ही होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है, तो आईवीटी सेज उसका एक रूट तो होगा ही होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस। यस सर। सो मिनिमम वन रियल रूट। और क्या इंफॉर्मेशन है कि उसका लोकल मैक्सिमा पहले आएगा, एग्री करो, हाँ या ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज लेस देन जीरो, फिर लाइक एग्जांपल माइनस टू एक्स क्यूब प्लस 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 प्लस, तो फिर ग्राफ
माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. और x को अगर मैं प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, हाँ है ना। Yes. तब भी आईवीटी सेज कि उसका एक रियल रूट तो होना ही होना है, बट देन फिर मिनिमा पहले आएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. तो बस थोड़ा सा क्लोजर फील हुआ क्यूबिक से एवरीवन। मिनिमम वन रियल रूट, लोकल मिनिमा कम्स फर्स्ट। ओके नेक्स्ट, एक और थिंग मैं बोल दूंगा, कॉपी करना कब है सुनो आप ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि इसका इंक्रीजिंग ग्राफ है तो फिर तुम क्या बोलोगे, एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्री करो एवरीवन। Yes, sir. अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो नो डाउट एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा, बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. बट अगर नॉन मोनोटोनिक ग्राफ है तब भी वन रियल रूट हो सकता है ना, लाइक दिस ग्राफ। यस और नो एवरीवन, हाँ या ना बच्चों। हाँ सर। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ, देखो इधर, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ अ क्यूबिक। So I have concluded to you that there are three type of graphs for a cubic: always increasing, non-monotonic, but exactly one real root only. Just hold on. Then other thing can be non-monotonic with three real roots. Sorry, three real roots के लिए ऐसा diagram नहीं. With three real roots, correct everyone? हाँ बच्चों, Yes, sir. एक और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा, इसमें क्या स्पेशल है, यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होंगे, तो यहाँ पे भी है तो थ्री रियल रूट ही। इज दैट क्लियर एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये भी थ्री रियल रूट है बट दो इक्वल रूट्स है, जब भी टच करता है तब इक्वल रूट्स होते हैं, वो तुम्हें पता ही है। तो बेसिकली इस ग्राफ को मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। अब ये तीन ग्राफ है, तो हाउ कैन वी कंक्लूड क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कंक्लूड करोगे कि अगर एम आई या एम डी हो गया तब तो पता लग जाएगा वन रियल रूट होंगे एवरीवन। Yes. हाँ तो ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट, नॉन मोनोटोनिक हो गया क्योंकि दोनों ही ग्राफ नॉन मोनोटोनिक है, फिर कैसे पता करोगे कि कितने रियल रूट है, एनीबॉडी? हिंट, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो वाले के रूट्स देखो, ये रहा एफ डैश एक्स, अरे यार yes. ये रहा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर उसके दो रूट निकलेंगे तो उनको अल्फा बीटा कमेंट कर सकता हूँ ना बच्चों। Yes, sir. ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट्स अल्फा और बीटा। आई होप सब थोड़ा सा दिमाग में विजुलाइज कर रहे हैं कि क्यूबिक है तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, Quadratic. क्वाड्रेटिक। अगर एक क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसको डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स, तो सबको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक आएगी एवरीवन। Yes, sir. क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, मैक्सिमम दो होते हैं ना। Yes, sir. अगर दोनों इमेजिनरी मतलब वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो होगा तब तो फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू, हाँ या ना। Yes, sir. अगर वो इक्वल टू जीरो के रूट्स आ रहे हैं दो रियल, तो वो सेकंड ग्राफ या थर्ड ग्राफ हो सकता है। आर यू विथ मी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इफ टू रियल रूट्स इसके हैं, सो मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट्स आ रहे हैं, मतलब वो नॉन मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक है तो सेकंड और थर्ड ग्राफ हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट कोई? No, sir. सो अब बताओ, थोड़ा सा ग्राफ को देखो तो मैं दिख जाएगा उसमें भी आईवीटी। हाउ कैन वी कंक्लूड कि सेकंड ग्राफ होगा या थर्ड ग्राफ होगा, एनीबॉडी? Alpha into beta. अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा तो कहीं भी हो सकते हैं। ये देख दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो जाए, तेरे को क्या पता। वो तो ऐसा हो गया फिर, दोनों नेगेटिव हो गए। वो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ये देख एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अल्फा बीटा नहीं, एफ ऑफ अल्फा के बारे में सोच। अरे ईशान ने परफेक्ट बता दिया, सर्वेश ने परफेक्ट बता दिया। यहाँ पे बताओ एफ ऑफ अल्फा क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है? एफ ऑफ अल्फा Positive. पॉजिटिव, एफ ऑफ बीटा Positive. पॉजिटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव
तो सच्ची में पढ़ाने में ही मतलब जोर आता है। हाँ या ना गधों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? सर यस सर। तो वापस बोलो। सेकंड ग्राफ के ये वाला ग्राफ, सॉरी, ये वाला ग्राफ किस कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाई है। सेकंड? वाई सेकंड? एक ही एक ही रूट है। इसमें एफ ऑफ अल्फा के बारे में कमेंट करो। एफ ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, नेगेटिव। एफ ऑफ बीटा इज नेगेटिव। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा के बारे में कमेंट करो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब कहना है इससे सेकंड ग्राफ की कंडीशन अब ये हो चुकी है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज पॉजिटिव। देखो, यस सर। यस सर। वाइल थर्ड ग्राफ में बताओ, थर्ड ग्राफ में एफ ऑफ अल्फा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एफ ऑफ बीटा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आईवीटी अगर यहाँ पे लगा है तो बीच में कट कर ही रहा है ना एक तरीके से, कमॉन। यस सर। यस सर। अब पता लग गया सेकंड ग्राफ की कंडीशन की एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा विल बी व्हाट, पॉजिटिव, while थर्ड ग्राफ के लिए एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा विल बी व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव। अब तो क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यस सर। यस सर। तो जो एक्चुअली मैंने अभी तुम्हें ये सब रामायण भाई वही रोल्स थ्योरम है, बट उसको ढंग से अलग से लिखाऊंगा बाद में। अभी बेसिक ग्राफ से ही समझ में आ गया है कि सेकंड ग्राफ या थर्ड ग्राफ के लिए हम क्या कंडीशन लगाने वाले हैं। बताओ, क्लियर यहाँ तक? यस सर। पिछले पेज में कुछ कॉपी करना था क्या? कर लो, अगर कुछ कॉपी करना है तो पिछले पेज में। ये ग्राफ तो वैसे ही नेक्स्ट पेज में बना रहे हो, तो डोंट बॉदर अबाउट कॉपिंग द ग्राफ्स राइट नाउ। ग्राफ्स को नेक्स्ट पेज में ही बना देना। अभी ये लिखना हो तो लिख दो। सिर्फ ये और ये कॉपी कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। डन सर। कैन आई डू नेक्स्ट पेज? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो, ये भी अच्छी तरह कॉपी करना। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में भले दो ग्राफ बना दो, ये भी दोनों बना देना सेकंड ग्राफ में। इन सब ग्राफ के लिए मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या रखा है एवरीवन? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्यूबिक के रूट्स के बारे में कभी भी क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्राफ बनाओगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर।
इसमें लाइन भी मेंशन कर देना फिर. Exactly one real root, yes. Here also exactly one real root. Exactly 3 real roots. Exactly 2 real roots हो सकते हैं क्या क्यूबिक के? Yes, sir. मतलब जब No, sir. मैं रियल कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकते. अल्फा बीटा कौन है? Roots रूट्स ऑफ of व्हाट? quadratic. F dash What? and quadratic. f dash x equals to 0. रूट्स ऑफ f नहीं, f dash के रूट्स हैं. हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. ऑब्वियसली इनमें से इक्वल टू 0 हो गए तो वो थोड़ा सा केसेस बना के सोच लेना. मतलब बाय द वे ये f ऑफ अल्फा ही 0 आ गया तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? Can I go next page? Everyone done? Yes, sir. I hope कोई डाउट नहीं है. चलो ओके. फोर्थ पावर इक्वेशन में एक्चुअली ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बतानी होती है क्योंकि फोर्थ पावर तो बहुत कुछ कर सकता है, तो एक्चुअली उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, ना ज्यादा डिस्कस करते, बट रफ आइडिया दे देता हूँ. फोर्थ पावर इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 लेट से पॉजिटिव है, तो उसके ग्राफ मतलब माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी होगा, प्लस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी होगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. इस टाइप का कुछ भी ग्राफ, कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बीच पे तो यार कुछ भी हो सकता है, एग्री करो क्या? 0 रियल रूट हो सकता है क्या एवरीवन? 0 रियल रूट, हाँ Yes, sir. हो सकते हैं. ओके नेक्स्ट. 1 रियल रूट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 रियल रूट No, मतलब sir. 3 इमेजिनरी, वो तो पॉसिबल नहीं है. ऑब्वियसली इक्वल रूट हो सकते हैं. करेक्ट एवरीवन? इक्वल रूट. Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, वो sir. इक्वल मतलब कैन आई से 2 रियल रूट का ही सिनारियो मान रहा हूँ मैं, Yes. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को 2 रियल रूट का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, देखो 2 रियल रूट देखो, वाइल 3 रियल रूट वापस नहीं हो सकते, वो तो टच ही कर रहा होगा कहीं ना कहीं. 4 रियल रूट का डायग्राम कैसा होगा? लाइक दिस. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ना 0 2 4, 2 में वो इक्वल वाला टचिंग वाला सिनारियो इसी में मान रहा हूँ. तो अब बताओ मुझे 4 रियल रूट के बारे में कमेंट करो, बाकी सब तो वैसे ही इजी है. 4 रियल रूट कैसे इंश्योर कर सकते हैं कभी? वापस देखो, याद आ गया? अल्फा, गामा, बीटा. अगर क्यूबिक फोर्थ पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों? क्यूबिक आएगा. Cubic. Yes, sir. Yes, sir. एक्स क्यूब प्लस समथिंग इक्वल टू 0. उसके रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे. Yes, sir.
Yes, sir. अगर सब में IVT लगा पाओगे, समझ गए, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा लेस देन 0, तभी इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बताओ, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो मैं इस बारे में कुछ रटा नहीं रहा हूँ, इट डिपेंड्स। अब यहाँ पे देखो, एक ही रियल रूट आएगा अल्फा, बाकी दोनों इमेजिनरी आएंगे। फिर तुम देख लोगे अगर एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा काम बन जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मतलब पहले तो एक ही रियल रूट आना चाहिए, फिर एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक ही रियल रूट आया और एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव हो गया, तब तो ऐसा ग्राफ बनेगा, फर्स्ट वाला जीरो रियल रूट वाला। कम ऑन। Yes, sir. तो ये सब अब तुम उस समय ग्राफ का बेसिस पे देख लेना। एफ ऑफ अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0 यहाँ पे। ओनली वन रियल रूट ऑफ व्हाट, एनीबॉडी? ऑफ f dash x equals to 0 and this, then it will be first graph. Clear everyone? Yes. हाँ बच्चों, क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, कॉपी कर लो ये भी। Yes. कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. आई होप सबका हो गया है। मैं टर्न कर रहा हूँ, कुछ छूट जाए तो थोड़ी जगह छोड़ देना। करो ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? Yes. क्यूबिक है, क्यूबिक का लोकल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन -2 और लोकल मिनिमा इज लेस देन 4। तुम सबको पता है इस क्यूबिक का पहले लोकल मैक्सिमा आएगा। तो अब रफ ग्राफ बना सकते हो, बताओ सही ग्राफ बनाया क्या मैंने? लोकल मैक्सिमा ऐसे और लोकल मिनिमा ऐसे, सही बनाया? हाँ भाई, यस सर। Yes. मतलब उसने कहीं नहीं बोला कि कट करके जा रहा है कि ऐसे करके जा रहा है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ, भले तुम कोई से अभी ग्राफ बना दो, बट अब सोचो कि क्या कंडीशन लगाओगे। कमॉन, एफ डैश के बारे में ही है, जल्दी से लगाओ। एफ डैश इक्वल टू 0 के रूट जो क्वाड्रेटिक के रूट्स है वही मैक्सिमा और मिनिमा है ना एवरीवन? Yes. जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हिंट, लोकेशन ऑफ रूट्स। एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी के रूट्स मैक्सिमा और मिनिमा है। What do I have to ensure? Can anybody say in English? English में कि maxima और minima has to lie? Anybody? Between -2 and 4. Maxima has to lie between -2 and 4. Correct everyone? Yes, sir. तो सबको याद आ गया ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया एवरीवन? तो अगर मैं इसको g ऑफ x बोलूं तो -2 और 4 के बीच में g का एक रूट होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? देखो, याद आया भाई लोकेशन ऑफ रूट, हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. Yes, तुम्हें sir. अच्छी तरह पढ़ाया गया होगा, जिसने भी पढ़ाया। तो बताओ, ये वाला सिनारियो, ये जी का ग्राफ बना रहा होगा ना, एफ का नहीं, जी। जी इज एफ डैश। तो अब एफ डैश को भूल जाओ, बस ये जी है तुम्हारे लिए। तो ऐसा ग्राफ हुआ जी का तो चलेगा ना, -2 और 4 के बीच में एक रूट हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. तो क्या कंडीशन होगी उसकी? जी ऑफ -2 इंटू जी ऑफ 4 इज एवरीवन Less than the. लेस देन जी। आई होप सबको समझ में आ गया ये। बस जी अब यहाँ पे डालो, -2, 12 प्लस 12a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3 इंटू जी ऑफ 4 1648 minus 24a plus 3a square minus 3 is less than 0. सॉरी, आ गया हमारा। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ, तब तक तुम फिनिश करो। कम ऑन, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन एवरीवन? Yes. 3a square plus 12a plus 9 into 3a square minus 24a plus 45 is less than 0. A square plus 4a plus 3 into a square minus 8a plus 15 is less than 0. A plus 1, a plus 3, a minus 3, a minus 5 is less than 0. मैंने गलत कंडीशन नहीं लगाई, तुमने बोला भी नहीं। मैंने लगा दी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -2 to 4। हमारी तो दोनों रूट -2 और 4 के बीच में होने चाहिए ना बच्चों? Yes, sir. हर में यस क्या करते हो यार, जल्दी बताओ। हाँ या ना बच्चों? सोचना एक बार, जल्दी हाँ मत करो, भले सोच के करो। एक क्वाड्रेटिक है, हमें क्या इंश्योर करना है? क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स किसके बीच में होने चाहिए एवरीवन? जल्दी से बोलो। -2 and -2 से 4। तो अब बताओ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होना चाहिए? इस टाइप का या इस टाइप? First one. first one. तो हमने तो सेकंड वाले का कंडीशन लिख दी ना। Yes sir.
यू शुड हैव करेक्टेड मी ना यार, क्या ऐसा जो बोलो बस हाँ हाँ चलता रहता है तुम्हारा है। दोनों रूट्स बिटवीन -2 to 4 जी के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव है, हाँ या ना? आप तो Yes, sir. बताओ क्या कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन जी के बारे में, जी ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0, जी ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0, discriminant is greater than equal to 0, and minus b by 2a is between 4 and -2. Is that clear everyone? याद आया बच्चों? Yes. ऑब्वियसली वो थोड़ा लोकेशन ऑफ रूट भूल जाते हो, बट आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद आंसर क्या आएगा वो खुद निकालना, मुझे याद नहीं। 10 seconds to complete and ask any doubt. लोकेशन ऑफ रूट थोड़ा बहुत याद नहीं है तो मैं भी याद कराता हूँ, बट यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस सिनेरियो एट लीस्ट। Done copying everyone? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ओके चलो ये क्वेश्चन डायरेक्टली करो, फिर मेरे को लग जाएगा कि तुम्हें आता नहीं आता है क्या। Start this question. ज्यादा सोचना बाद में, पहले एफ डैश करके देखो इसके रूट्स वूट्स आ रहे हैं क्या एवरीवन। Yes, sir. वो करो फिर बाद में दिमाग लगाना। एफ डैश के 3 रूट आ रहे हैं, ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या फोर्थ पावर का? No. नो। No, sir. व्हाई नो? व्हाई नो? व्हाई नो? फोर डिस्टिंक्ट Four रूट्स real- चाहिए सर। नहीं वो सब रूट्स, अच्छा वो Four real उस हिसाब से उस हिसाब से बोल रहा है। इसके एफ डैश का एक ही रूट है, करेक्ट ना एवरीवन? तो अब वैसे भी उसने बोल रखा है चलो चारों रूट्स रियल है, मतलब ऐसा ग्राफ हो सकता है, करेक्ट ना? अल्फा बीटा Yes, sir. गामा। अब तुम्हें क्या आंसर करना है, ऑल द रूट्स हैव टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इस टाइप का ग्राफ चाहिए।
तो उसके लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? व्हाट यू थिंक? अभी तक तो सब ये रूट्स निकले हैं, 3 रूट्स एफ डैश के निकले हैं। 3 रूट्स एफ डैश के तो ऐसे भी हो सकते हैं। कमॉन एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. बट मुझे तो ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए। तो व्हाट आर द कंडीशन यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट सो दैट ऊपर वाला ग्राफ हो? सोचो। F of alpha into F of beta is negative. हाँ बस वो फटाफट लगाते जाओ। चलो फिर कमॉन, मैंने बताई थी तुम्हें कंडीशन। इंडिविजुअली लगाना और बेटर है। सब बच्चे एग्री करेंगे कि -2 जो पहला है उस पे वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए एवरीवन। Yes, एफ ऑफ -2 इज नेगेटिव। नेक्स्ट बताओ एफ ऑफ 0 पे क्या होना चाहिए एवरीवन? positive, पॉजिटिव। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 पे बताओ क्या होना चाहिए? negative. Negative. नेगेटिव। फाइनल आंसर बताओ। करेक्ट सर्वेश, करेक्ट ईशान, करेक्ट प्रशांत। ओके बस होप रैप कर सकते हैं। ये सब तुम सॉल्व करोगे, मेरा काम नहीं है। क्या आंसर आता है? ए बिलोंग्स टू, सही हम करेक्ट। बोलो कितना? 0 to 0 to 5। तो अभी इन क्यूबिक और फोर्थ पावर के बारे में बाद में थोड़े, मतलब आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे। बट कहने से एक बार बेसिक ग्राफ का आइडिया हो गया क्यूबिक एंड फोर्थ पावर का एवरीवन? yes, sir. कॉपी करना है तो जल्दी से कर लो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम शॉर्ट में आरटी। तो जल्दी से स्टेटमेंट लिखो फिर समझाते हैं। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes. If f of x is continuous in A to B closed and f of x is differentiable in A to B open and f of A is equals to f of B, and f of A equal to f of B। चलो स्टेटमेंट में आगे लिखाने से पहले अब तुमसे प्रूफ करवा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे एक बार मेरे साथ देखो एवरीवन। ए टू बी के बीच में बच्चों क्या बोल रहा है वो अभी तक? फंक्शन कंटिन्यूस है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कंटिन्यूस है। अच्छा ये करेक्ट ग्राफ है क्या? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ बी बराबर है क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी? कांस्टेंट फंक्शन। चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलेगा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर रखना है, इसके बीच में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी रखना है, मतलब शार्प पॉइंट नहीं रखना। ये भी चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अच्छा, ए और बी के बीच में वैल्यू इक्वल है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल रखना है, ये भी चलेगा क्या? यस बिल्कुल चलेगा। चलो अब बताओ, अगर ये कोई भी इस टाइप के ग्राफ होंगे, क्या तुम हॉरिजॉन्टल कॉर्ड हमेशा बना सकते हो क्या? कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे उसकी कहीं ना कहीं टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा क्या? सॉरी, जैसे सेकंड ग्राफ में बताओ, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा ए और बी के बीच में? यस हाँ या ना? होगा ना? यस, क्लियर एवरीवन? यस सर कैन आई से हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब उसका स्लोप 0 होगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थर्ड ग्राफ में बताओ, पॉसिबल है थर्ड ग्राफ में? यस सर Yes, sir. Yes. और एग्री करो, एक से ज्यादा बार भी पॉसिबल है? हाँ या ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर ओके, देन फर्स्ट ग्राफ में पॉसिबल है क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट? यस कितनी है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, कितनी है? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। दिख रहा है सबको? इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो कंटिन्यूस होना जरूरी है क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए? अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो हमेशा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ सकती है क्या? देखो, ये ए और बी इक्वल है, अब मैं हमेशा इंक्रीजिंग कर दूं ऐसा, और फिर यहाँ पे ब्रेक करके ऐसा कर दूं, ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, बट बाकी सब ओके है। देखो जल्दी से, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है ना एवरीवन? यस अब बताओ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है क्या कहीं? नो नहीं है। तो कहना इसे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन जरूरी है ना एवरीवन? यस सर अच्छा, डिफरेंशिएबल भी जरूरी है क्या? यस सर Yes, sir. यस। अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? यस सर सो कहना इसे तीनों कंडीशन जरूरी है, बताओ एग्री कर लो, एक बार फील कर लो। कंटिन्यूस यस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर। अच्छा, उसकी स्पेशलिटी नहीं देखी, क्या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होना जरूरी था? ए और बी के बीच में कंटिन्यूस रखते हैं, डिफरेंशिएबल रखते हैं, और इक्वल नहीं रखते हैं? बताओ, अगर मैंने एम आई ग्राफ बना दिया तो आप क्या अभी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना पाओगे क्या? नो No, sir. सो कहना इसे अब तो बिल्कुल क्लियर कि तीनों कंडीशन जरूरी है। यस सर सो हमने क्या बोला, मतलब रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है? देन देयर एग्जिस्ट व्हाट? कहना इसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अच्छा, मुझे नेक्स्ट बोलो, एग्जैक्टली वन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट या एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट? एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c belonging to a to b for which f dash c is equals to 0। जल्दी से बताओ, जो ये रामायण लिखी है, क्या वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही बोल रहा है क्या एवरीवन? हाँ sir. Yes, यस sir. तो जल्दी से यहाँ तक स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, ग्राफ बना दो। यही रोल्स थ्योरम है। अब इसका क्या यूज करेंगे वो बात की बात है, बट पहले रोल्स थ्योरम जैसा जैसा है वैसे समझना। रोल्स थ्योरम बस ये बोलता है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, प्रोवाइडेड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बने। यस, यहाँ तक किसी को डाउट रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में? कॉपी हो गया क्या यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir.
Can I go to question then? Yes, sir. चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करो. बिल्कुल इजीली चेक करना है तुम्हें, बस रोल थ्योरम किस किस पे लगेगा. करेक्ट ना? क्या आंसर आया? एक दो बच्चों का ही आया है, चैट पे और जल्दी लिखो. प्रशांत करेक्ट, ईशान करेक्ट. तो क्या है, क्या सबका हो गया अब? आंसर इज डी. सबने सही लिखा है अभी तक, जिसने भी लिखा है. नो हर्ष, ओनली डी. कोई डाउट है तो मैं एक दो ऑप्शन बताऊं, जल्दी बोलो. एनीबडी? ए वाला. ओके, कंटिन्यूस है. 0 to 1 में कंटिन्यूस है. 1 पे ये कंटिन्यूस बना दिया. सॉरी, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इन 0 to 1 ना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल. हाँ, तो 0 से 1 पे एक्स पे जा रहा है, ऐसा है. तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना बच्चे. कोई और डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला करो.
सर्वेश नॉट करेक्ट, चेक करो। प्रशांत नॉट करेक्ट। ये x कौन सा x है? इफ फंक्शन आ गया, फंक्शन सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ आर टी इन 1 to 3 फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। तो ये x कौन सा x है, पहचान गए? हॉरिजॉन्टल टाइम, हाँ हॉरिजॉन्टल हाँ, टाइम। तो बिल्कुल करेक्ट, वही c जिसके लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। मतलब f डैश 2 + 1/√3 की वैल्यू कितनी है एवरीवन? 0 0। देन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, वो भी कंडीशन लगा रहे हो ना एवरीवन? यस सर। और 1 to 3 में लग रहा है, मतलब f(1) और f(3) भी बराबर है। कमान करेक्ट सर्वेश एंड प्रशांत। ओके, कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी? तो मैं करूं a is 1 and b is -6? बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ यू हैव डाउट शुड आई डू? लास्ट टाइम बच्चों डाउट है? चलो देख लो। ओके, देन सी हियर, रोल्स थ्योरम 1 to 3 पे लग रही है। तो कंडीशन क्या होती है? कंटिन्यूअस, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल, ऑल पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल। तीसरी कंडीशन क्या होती है? f(1) शुड बी इक्वल टू f(3). तो पहले तो वो लगा ही देते हैं हम। a + b + 11 - 6 शुड बी f(3). f(3) कितना हो गया? 27a + 9b + 33 - 6। तो यहाँ से तुम्हारी a और b की एक इक्वेशन आ गई, 26a। अब इसे समझो, कॉपी बाद में करना। प्लस 8b प्लस 22 और इक्वल टू -22। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। 13a + 4b इज इक्वल टू -11। ये एक कंडीशन हो गई। आई होप दैट्स फाइन। देन दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि ये बोल रखा है कि x इक्वल टू दिस के लिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसी के लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। तो f डैश 2 + 1/√3 को 0 रखना है। तो पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 3ax² + 2bx + 11। अब इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है एवरीवन? 2 + 1/√3 2 + 1/√3 और उस पर 0 रखना है। सो 3a × 2 + 1/√3 का होल स्क्वायर + 2b × 2 + 1/√3 + 11 इक्वल टू 0 को साथ में सॉल्व करना है। अब सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में करोगे। लेट्स सेव टाइम, तुम भी इतना लिख के छोड़ सकते हो अभी। 10 सेकंड्स, कॉपी फास्ट। और बिल्कुल सबसे अच्छा तो वो भी कर सकते हो कि अगर 2 + 1/√3 है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। करेक्ट एवरीवन?
हाँ है ना, उससे भी कर सकते हो, कॉन्जुगेट वाले से भी। गुड सर्वेश। आई होप हो गया कॉपी। कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? यस सर। कुछ छूट जाएगा तो एक दो लाइन छोड़ देना, बाद में कर लेना, अभी कंसेप्ट समझो। चलो ये क्वेश्चन करो। आई होप समझ में आ रहा है, ये बस उसका उल्टा है। इतना जज किया एवरीवन? Yes, sir. जल्दी निकालो, खुद से करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। 30 सेकेंड्स और।
ओके, डिस्कस करते हैं। और किसी का नहीं आया क्या? हाँ बच्चों, सिर्फ प्रशास का? ईशान, सर्वेश, रम, आया नहीं आया? हर्ष? हैं? अवनी, क्या वो आया नहीं आया? ईशान करेक्ट। चलो देखो, अब मेरे साथ फिर नहीं आया तो प्लीज। तो क्या पढ़ते हैं, क्या लाइन पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही है, चलो वेरी गुड। 0 to 1 में एफ ऑफ जीरो ये है, जी ऑफ जीरो ये है, मतलब एफ पे रोल्स थ्योरम नहीं लग रही है। एग्री करो मेरे साथ, क्योंकि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन बराबर नहीं है। हाँ है ना बच्चों? Yes. यस सर। ओके नेक्स्ट। फिर देखा मैंने, आगे पढ़ा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इज ट्वाइस जी डैश सी। ओके, यहाँ से मुझे हिंट लगा कि एफ डैश सी, और तुम्हें पता है रोल्स थ्योरम में से तो इक्वल टू जीरो आता है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में इक्वल टू जीरो बोलूं, तो क्या तुम्हें समझ में आया कि अच्छा एक फंक्शन लिया गया है विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस जी ऑफ एक्स, कम ऑन, जिसका एच डैश सी इक्वल टू जीरो दे रखा है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्या ये समझ में आया एवरीवन? एज्यूमिंग दिस फंक्शन वी हैव बीन गिवन एच डैश सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो कहना इसे मतलब एच पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होने चाहिए, एच डैश सी इक्वल टू जीरो रोल्स थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन आ रही है देखें। क्या एच कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या एवरीवन? Yes, sir. हाँ है। ओके, एच ऑफ जीरो और एच ऑफ वन बराबर होना चाहिए। एच ऑफ जीरो कितना है? एफ ऑफ जीरो माइनस ट्वाइस जी ऑफ जीरो। कैन आई से जीरो एवरीवन? एच ऑफ वन कितना है? एफ ऑफ वन माइनस ट्वाइस जी ऑफ वन। एफ ऑफ वन कितना है? 6। Six. और जी ऑफ वन हमें निकालना है, बस आ गया। जी ऑफ वन शुड बी 3, तब वो रोल्स थ्योरम लग जाएगा, तब एच डैश सी जीरो हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. लास्ट 5 सेकेंड्स और कॉपी, जल्दी। कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़े फिर। चलो, हेडिंग लिखो, डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम। डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम। दो डिडक्शन है, आज एक करते हैं, दूसरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट, मेरे साथ स्क्रीन पे देखना, बाद में लिख लो, या पहले लिख लो, चलो स्टेटमेंट लिखो। इफ एफ इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, if f is continuous and differentiable and RT can be applied, Rolle's theorem can be applied, then between two roots of f of x equal to 0, there always exists at least one root of f dash x equals to 0। जल्दी से लिखो, सोचो।
आई होप लिख लिया। आप जल्दी से सोचो, डायग्राम बना के थोड़ा सा सोचो। एग्री कर रहे हो बच्चों, ये ट्रू, ये स्टेटमेंट? चलो बताओ कैसे, एनीबॉडी? कैसे हम समझ सकते हैं, देखना जरा मेरे साथ, चलो मेरे साथ ही देखो। हम बोल रहे हैं कि ए और बी की अगर वैल्यू इक्वल होती है तो उसके बीच में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है, यही बोल रहे हैं ना एवरीवन, रोल्स थ्योरम सर से? अगर अब जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की इक्वल वैल्यू है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब एक्स एक्सेस यहाँ पे होगा एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हाँ या ये ना? सो कहना ही से मतलब ये उसके रूट्स हो गए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के। जल्दी से एग्री करो, ए और बी। ये सुनो बच्चों, तो बताओ रोल्स थ्योरम यस वैलिड है ना? तो रोल्स थ्योरम भी वही बोल रहा है ना कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जो कि रूट्स है उसके बीच में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का रूट होगा ही होगा। बताओ, हाँ ना बच्चों, रोल्स थ्योरम ही एक्सप्लेन कर रहा है ना इसको एक तरीके से। बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के जो भी रूट है, मान लो 2 और 4 है, तो उसके बीच में एफ डैश का एक ना एक तो रूट होगा ही होगा। क्या मिनिमम एक ही होगा या एग्जैक्टली एक होगा या एटलीस्ट एक होगा? एटलीस्ट एटलीस्ट एक होगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डायग्राम बना लो। आई होप सबका हो गया डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इसका कैसे यूज आएगा वो क्वेश्चन समझा देगा तुम्हें। कॉपी दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग। फंक्शन वो खुद ही अभी हिंट दे रहा है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन दे रहा हूँ। अदरवाइज कोई फंक्शन बताएगा नहीं कि फंक्शन ये है, बट ये लेवल 0 क्वेश्चन है इसलिए फंक्शन दे रखा है। अब बोल रखा है कि प्रूव करो कि कम से कम एक वैल्यू ऑफ एक्स एंड 1 to 3 फॉर विच दिस इज ट्रू। और तुम्हें पता है रोल्स थ्योरम का है, तो आई होप यू विल अप्लाई रोल्स थ्योरम एवरीवन। जल्दी से बताओ 1 to 3 में रोल्स थ्योरम चेक करके बताओ, लग रहा है क्या? यस सर। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही है, एफ ऑफ 1 0 है एंड एफ ऑफ 3 इज आल्सो 0। तो रोल्स थ्योरम लग रहा है, रोल्स थ्योरम का डिडक्शन वाला पार्ट लग रहा है ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? यस सर। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ व्हाट बच्चों? एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ इक्वल टू डैश एक्स 0। इक्वल टू हाँ, उसका एक ना एक रूट तो है ही है। अब एफ डैश कौन है देखें, एक्स माइनस 3 इंटू 1/x प्लस 1 इंटू एल एन एक्स इक्वल टू 0।
अगर एलसीएम लूंगा x माइनस 3 प्लस एक्स एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x ln x इक्वल टू 3 माइनस एक्स का एक ना एक रूट होगा ही होगा। क्या ऐसे प्रूव हो गया एवरीवन? हाँ या Yes. ना? यहाँ तक फिनिश करो फिर बताता हूँ कुछ। हाँ हो गया सबका कॉपी एवरीवन? Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि तुम्हें फंक्शन दे रखा है। अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि यस 1 2 3 में प्रूव करो इसका एक रूट है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ना एवरीवन? हाँ ना बच्चों? Yes. क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा किस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम चेक करना है और उसको डिफरेंशिएट करें। बट यस फंक्शन नहीं देंगे वो हमें सोचना है। कैसे सोचना है कि यस ये सोच के कि अच्छा ये वाली इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की होगी तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स होगा। क्या समझ में आया यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. तो मैं रिवर्स साइकोलॉजी थोड़ी करूंगा, जैसे इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, देखना एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 लाना है, मतलब ये वाली इक्वेशन एफ डैश वाली है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. फिर दो टर्म्स प्लस में है तो मैं सोचूंगा यू भी रूल्स आया होगा, हाँ है ना? हाँ है ना? Yes, sir. यस। देन पहले टर्म में एल एन एक्स है, मतलब एल एन एक्स को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, किसी और को किया गया है, तो दूसरे टर्म में एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो मतलब मुझे दूसरे टर्म में 1 बाय एक्स दिखना चाहिए, हाँ या ना? सोच रहे हो ना मेरे साथ? करेक्ट और नॉट बच्चों? यूवी रूल में क्या होता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, तो एक ना एक टर्म तो पक्का एल एन एक्स का है ही है ना यहाँ पे? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे एल एन एक्स कॉन्स्टेंट है, मतलब यहाँ पे एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना? Yes, sir. और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, बट मुझे 1 बाय एक्स तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मैं एक्स से डिवाइड कर दूं एक बार। करेक्ट Yes, एवरीवन? sir. अब मुझे दिख रहा है कि ये रहा एल एन एक्स और ये रहा उसका डिफरेंशिएशन, तो दूसरा फंक्शन अगर मैं ये लूं तो यस उसी का डिफरेंशिएशन है, तो मतलब मुझे दिख गया कि एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस 3 इंटू एल एन एक्स लेना चाहिए। क्या चमक रहा है एवरीवन? कैसे सोचा? Yes, sir. और इंटीग्रेशन करो इसका, बट तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल अभी आता नहीं है। आता है इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल वैसे बाय पार्ट्स? नहीं आता ना? आता है नहीं आता है? Nice. No, sir. नहीं। तो कहना इसे जैसे मैंने समझाया वैसे सोच सकते हो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसमें सोचना, या फिर होमवर्क दे रहा हूँ, सोच के आना, उसी के आगे कंटिन्यू करें। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन एक सोच के आना बस। शो दैट x cos x equal to sin x has at least one root between pi and 2 pi। तो ये बताना जो मैंने इक्वेशन दे रखी है ये एफ डैश वाली है या एफ वाली है एक्चुअली? हाँ बच्चों, ये वाली एफ डैश है, करेक्ट एफ डैश है। तो तुम्हें इसका एफ सोचना है ताकि रोल्स थ्योरम लगाओ और डिफरेंशिएशन से ये प्रूव हो जाए, तो सोचना। चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ, Bye, sir. बाय बाय।